morning, class 5th. I am your class teacher, your Pritha ma'am. How are you all? I hope you all are very fine. ओके सो आज हम इंग्लिश लिटरेचर में क्या करेंगे बापू द फादर ऑफ द नेशन का सेकंड पार्ट. हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, वो बचपन में कैसे थे, कैसे वो अपने मॉरल्स कैसे हाई रखते थे, कैसे उनको पता था कि चीट नहीं करना होता है, कैसे उनको वो बचपन में अंधेरों से डरते थे. बट उनको जब किसी ने बताया, उनके जो एक कुक थे रंभा, उन्होंने जब उनको बताया कि भगवान जी हमेशा हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं, तब उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और वो चीज़ों पे गौर किया और वो अपने भगवान जी पे बहुत विश्वास करते थे. ऐसे कुछ चीज़ें हम लोगों ने उनके बचपन के बारे में कल पढ़ लिया. आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. ठीक है, सो टेक आउट योर बुक्स. ओके, बुक एंड ओपन chapter 4, Bapu the father of the nation. Came to the page 33, part 2. Okay, we'll start read from here. Mohandas was a fine young man. Mohandas जो थे वो एक fine young man थे. He met many people in his father's house and listened to them as they talked about their religions. वो बहुत सारे इंसानों से मिलते थे अपने पापा के घर पे जब वो रहते थे, एंड वो सबसे अपनी बातें, सबका बातें सुनते थे, सबके बातें सुनते थे, उनके रिलीजन के बारे में जो बातें वो करते थे, जो लोग थे वो जो अपने अपने रिलीजन के बारे में बातें करते थे, वो सारी बातें सुनते थे. ही ग्रू अप रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स. वो जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने हर एक रिलीजन का रेस्पेक्ट किया. He believed that all Indians were brothers and sisters. वो ये चीज़ों में विश्वास रखते थे कि जो इन सारे भारतवासी हैं, हम लोग सारे भाई बहन हैं, हम लोग सारे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं. Mohandas completed his schooling, joined college and then went to England to become a lawyer. मोहनदास ने हम अपनी स्कूलिंग ख़त्म की, मतलब स्कूल में जो पढ़ना होता है वो ख़त्म किया, फिर कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड गए लॉयर बनने. मोहनदास रिटर्न टू राजकोट एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ लॉयर. मोहनदास उसके बाद राजकोट वापस आए इंग्लैंड से और लॉयर के तौर पे काम करना स्टार्ट की. लेटर ही वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 20 years इन साउथ अफ्रीका. उसके बाद वो ऑलमोस्ट 20 साल तक साउथ अफ्रीका में काम किए. ही वॉज वेरी अपसेट टू सी हाउ इंडियंस वेर ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका एंड फॉट फॉर देयर राइट्स. वो बहुत अपसेट हो गए थे ये देख के कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है और इंडियंस को कैसे अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है. ही रिटर्न टू इंडिया टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस. वो इंडिया वापस आए ताकि वो जो भारत की इंडिपेंडेंस है उनके लिए वो फाइट कर पाए. ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर कंट्री टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल इन द विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ हिज कंट्री. वो पूरे देश में ट्रैवल किया अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए, लोगों को जो वो मैसेज देना चाहते थे विलेजेस में, टाउन्स में, सारा देश घूम के वो अपना मैसेज दे रहे थे. He met so many poor uneducated people who had no proper food and no clothes. वो बहुत सारे ऐसे पुअर अनएडुकेटेड लोगों से मिले जिनके पास ना तो प्रॉपर खाना था ना ही कपड़े थे. मोहनदास डिसाइडेड टू ड्रेस लाइक द पुअर ऑफ इंडिया. मोहनदास ने क्या डिसाइड किया कि वो भी जैसे हमारे देश में गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, जैसे उनके कपड़े होते हैं वो भी वैसे ही पहन के रहेंगे. ही ओर अ धोती एंड रिमेन्ड बेयर बॉडीड. वो क्या करते थे, सिर्फ एक धोती पहनते थे. हम लोगों ने जितने भी महात्मा गांधी के फ़ोटो देखा है, क्या देखा है कि सिर्फ वो एक धोती पहनते थे और कुछ नहीं पहनते थे, बेयर बॉडी रहते थे. पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम बापू एंड गांधी जी. लोग उनको क्या बोलने लगे, बापू या फिर क्या बोलने लगे, गांधी जी. नाउ टर्न ऑन द पेज, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. गांधी जी लव्ड चिल्ड्रन एंड दे लव्ड टू विजिट हिम. गांधी जी को बच्चे बहुत पसंद थे और वो बच्चे जो है उनको भी उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता था. अ लिटिल बॉय हु केम टू
meet him one day was troubled to see the way Gandhiji was dressed. एक छोटा सा बालक उनको जब मिलने आए एक दिन तो उनको बहुत ट्रबल हुआ गांधी जी जैसे ड्रेसअप करके थे वो देख के. He is such a great man, yet he doesn't even wear a shirt. He wondered, why don't you wear a kurta, बापू? asked the little boy. वो इतने महान इंसान हो आप और आपने एक शर्ट भी नहीं पहना है. वो बहुत वंडर हो गया वो बंदे को वो बालक को वो चीज़ बहुत मतलब अजीब लगा कि वो इतने बड़े इंसान हैं और उन्होंने एक शर्ट भी नहीं पहना है. क्यों, ऐसा क्यों? वाई डोंट यू वेयर अ कुर्ता, बापू? आप एक कुर्ता क्यों नहीं पहनते पापू? आस्क्ड द लिटिल बॉय. गांधी जी रिप्लाइड, क्या पूछा उन्होंने, बच्चे ने गांधी जी को क्या पूछा कि आप एक कुर्ता क्यों नहीं पहनते बापू? गांधी जी ने रिप्लाई किया जेंटली, आई एम वेरी पुअर, आई कांट अफोर्ड अ कुर्ता. मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुर्ता अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता. माई मदर सीव्स वेल, said the boy. She makes all my clothes. I'll ask her to make a kurta for you. मेरी मम्मी जो है वो बहुत अच्छा कपड़े बनाती है. मेरे सारे जो कपड़े हैं वो उन्होंने ही बनाया है. मैं उनको बोलूँगी कि आपके लिए भी एक कुर्ता बना दे. वो उस बालक ने गांधी जी को कहा. हाउ मेनी कुर्ताज कैन योर मदर मेक? गांधी जी आस्क्ड. तुम्हारी जो मम्मी है वो कितने कुर्ताज बना सकते हैं? हाउ मेनी डू यू नीड? आस्क्ड द बॉय. 1, 2, 3. शी विल मेक एज मेनी एज यू वॉन्ट. आपको कितने चाहिए कुर्ते? उस बालक ने गांधी जी को पूछा. 1, 2, 3, आपको जितना चाहिए वो आपके लिए वो बना सकते हैं. गांधी जी सेड, इट वुडंट बी राइट फॉर मी टू बी द ओनली वन टू वेयर अ कुर्ता. गांधी जी ने बोला ये सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक कुर्ता पहनूं. हाउ मेनी कुर्ताज डू यू नीड? द बॉय persisted. I'll ask my mother to make as many as you want. Just tell me how many you need. वो बालक ने बहुत फिर से उनको बोला जोर देके कि आप बताओ कि आपको कितने कुर्ते चाहिए. मैं मेरी मदर को बोलूँगा कि आपको जितने भी चाहिए वो आपके लिए वो बना देंगी. जस्ट यू टेल मी, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको कितने चाहिए. My family is very large. I have 40 crore brothers and sisters. मेरी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है. मेरी 40 करोड़ भाई बहन है. गांधी जी एक्सप्लेन, गांधी जी ने बोला. उसके बाद गांधी जी ने और क्या बोला? Till every one of them has a kurta. How can I wear one? Tell me, can your mother make kurtas for all of them? फिर उन्होंने क्या बोला? मेरी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है. मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं. अगर उन सब के पास एक एक कुर्ता नहीं है तो मैं कैसे मेरे पास एक हो और मैं वो पहनूं? तुम बताओ कि तुम्हारी मम्मी किस सारे के लिए ऐसे कुर्ता बना सकती है? हियरिंग दिस क्वेश्चन द बॉय बिकेम थॉटफुल. ये क्वेश्चन सुन के वो बालक जो थे वो थोड़ा भावुक हो गए, चिंता करने लगे. 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 40 करोड़ भाई और बहन. गांधी जी वॉज राइट. गांधी जी सही थे. आफ्टर ऑल द होल नेशन वॉज गांधी जीज फैमिली एंड ही वॉज द हेड ऑफ दैट फैमिली. आफ्टर ऑल जो पूरे नेशन थे वो गांधी जी के फैमिली तो थे और वो क्या थे? वो हेड ऑफ द फैमिली थे हमारे. ही वॉज देयर फ्रेंड, देयर कंपेनियन. वो हम सबके फ्रेंड थे, कंपेनियन थे. ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन. वॉट यूज वुड वन कुर्ता बी टू हिम? वो क्या थे? वो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे. एक कुर्ते का उनके पास क्या यूज़ था? मोहनदास करमचंद वॉज कॉल्ड महात्मा एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनको हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पे महात्मा बोलते हैं. द वर्ड महात्मा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स महा विच मीन्स ग्रेट. ये जो वर्ड है महात्मा वो बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है महा जिसका मतलब है ग्रेट. उसी वर्ड से महात्मा वाली वर्ड आई है. एंड आत्मा विच मीन्स सोल. एंड आत्मा महा मतलब क्या हुआ? ग्रेट.
और आत्मा मतलब क्या हुआ, सोल, जो हमारी सोल है। इन्हीं दो वर्ड का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है महात्मा, ग्रेट सोल, इसको हम इसीलिए बोलते हैं महात्मा, उनको रिस्पेक्ट के तौर पे हम बोलते हैं महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम दिस टाइटल, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने उनको ये टाइटल दिया था, महात्मा वाला जो टाइटल है उन्होंने दिया था। When the महात्मा died, his last words were हे रामा, वो जब उनका जब देहांत हुआ था उनका लास्ट वर्ड था हे रामा। ठीक है, आज हम लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया और एक्सप्लेनेशन भी जान लिया। अभी आपको क्या करना है, ये जो पूरी चैप्टर है अच्छे से रीड करना है। रीड करते हुए एक वीडियो बनाओगे एंड विल सेंड इट टू मी थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर यू ऑल।